जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये होली पे स्पेशल वीडियो है। होली पे दोस्तों मैं ये आपको एक गिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे कि जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, उसने प्रहलाद को लेकर आग में उसको जलाने की कोशिश की। उसको वरदान था, अग्नि को स्तंभित करने का उसके पास सिद्धि थी। और मैं आपको अग्नि को बांधने का मंत्र सिखाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप भी अग्नि को बांध सकते हो और विभिन्न प्रकार के कार्य सिद्ध कर सकते हो। इससे आप जनहित का कल्याण भी कर सकते हो। तो आप वीडियो में पूरी देखें। और इसकी जो साधना होगी दोस्तों, होली वाले दिन से स्टार्ट की जाएगी और 7 दिन की इसकी साधना है। तो अगर आप एक साधना इसकी 7 दिन की है, एक इसकी 3 दिन की है। अगर आपने 3 दिन वाली साधना करनी है दोस्तों, तो आपको होली के 2 दिन पहले ये साधना शुरू करना ही होगी और तीसरा दिन होली वाला दिन होना चाहिए। उस तरीके से आप इस साधना को शुरू करें। तो जो ये मंत्र है, ये मंत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है, कई बार का आजमाया हुआ है। इस मंत्र का दुरुपयोग भी होने की आशंका है, इसलिए मैं आप भाइयों के आगे निवेदन करता हूँ, आप इस मंत्र का दुरुपयोग ना करें। होलिका ने भी इस सिद्धि का दुरुपयोग किया था, तो वो खुद ही जल गई थी। क्योंकि ये हमारे आगे एक फॉर एग्जाम्पल है होलिका की, जो होली जलाई जाती है। इसका क्या मतलब है कि हमें ये दर्शाता है हमारा प्राचीन जो हमारा इतिहास है कि कोई भी सिद्धि या कोई भी मंत्र जनहित कल्याण के लिए ही होता है। आपने चाहे कोई भी वरदान प्राप्त किया है, कोई भी सिद्धि की है, कोई भी मंत्र सिद्ध किया है, उसका जो मूल कारण है, उत्पत्ति का जो मूल कारण है, वो है जनहित कल्याण। जो भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है, तो फॉर एग्जाम्पल होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर उसने उसको जलाने की कोशिश की और खुद ही जल गई। उसको ब्रह्मा का वरदान था कि तुझे अग्नि जला नहीं सकेगी, उसको अग्नि की पूर्ण सिद्धि थी। तो दोस्तों, इसका दुरुपयोग ना करें। इसका आप प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को जल गया हो, जैसे कोई व्यक्ति को सेक लग गया हो, जल गया हो, तो आप इस मंत्र से उदारा कर सकते हो, जिससे कि उसकी जो जाला पड़ता है अग्नि जलने पर दोस्तों, वो शांत हो जाएगा, ठंड पड़ जाएगी। जब किसी का कोई भी बॉडी का पार्ट जल जाता है किसी भी दुर्घटना में दोस्तों, तो उसकी जो पीड़ा होती है वो बेहद ज़्यादा ज़बरदस्त पीड़ा होती है। तो उस टाइम व्यक्ति बहुत ही उस पीड़ा का अनुभव कर रहा होता है। तो उस टाइम आप इस मंत्र का जनहित कल्याण कर सकते हैं। किसी छोटे बच्चे को जल गया कहीं दूध पीते हुए, तो क्या होता है, इसका उतारा करने से दोस्तों जो निशान पड़ते हैं जलने के, वो कभी नहीं पड़ते। और जो अग्नि का जो जलन होती है उसको बंदिश लग जाती है, वो बंध जाती हैं। इससे कि आगे का जो क्या होता है, थोड़ा सा जब जलता है तो अंदर अंदर वो आगे का विशाल जलता जाता है बड़ी रफ्तार से, और उस जगह पे निशान पड़ जाते हैं।
तो इसका उधारा करने से दोस्तों आप बांग बीजे जो जिसको कहते हैं बांग पीने वाली होती हैं उसके पत्ते लेकर 7 या 3 या 5 टहनियाँ तोड़कर उसका जाड़ा दे सकते हो इस मंत्र से। तुरंत दोस्तों सिर्फ 11 बार इस मंत्र को पढ़ने से ही आग बंध जाएगी, उसकी जलन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, उसको एक ठंडक की महसूस होना लगेगा, उसको दर्द उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही पुण्य का काम है दोस्तों, इस मंत्र को सीखना चाहिए, इससे जनहित का कल्याण होता है। तो किसी को भी, किसी के मोहल्ले में, किसी के ग्राम में, किसी के घर में किसी को भी कोई जल जाता है तो वहाँ जाकर दोस्तों आपको इसका जाड़ा जरूर करना चाहिए, इससे ये बहुत ज़्यादा पुण्य का फल होता है। और इसका दूसरा जो दुरुपयोग है कि चूल्हे की आग बांध देते हैं लोग, ऐसा काम आप ना करें। स्टोव की, गैस की आग भी बांधी जा सकती है इसी मंत्र से। मंत्र एक ही है दोस्तों, इससे आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। किसी का कोई बॉडी का पार्ट जल गया है और आप किसी के चूल्हे की आग भी बांध सकते हैं, किसी के भट्ठी की आग बांध सकते हैं। तो लेकिन ऐसा काम ना करें दोस्तों, ये बड़ा ही घटिया किस्म की हरकत है। तो अगर कोई वहाँ पे अच्छा तांत्रिक होगा दोस्तों, वो उल्टा बार भी कर सकता है। अगर किसी ने उल्टा बार किया तो दोस्तों जो बांधने वाला होता है, अग्नि को बांधने वाला, तो वो उसका शरीर में जलन होना शुरू हो जाती है जब वो उसको उल्टा करता है। तो ऐसा काम आप कभी ना करें। जानकारी के लिए आप मंत्र को सुनें। अगर आप जनहित का कल्याण करना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिद्ध कर लें, और किसी को भी कोई दुर्घटना में कोई जल जाता है तो आप उसको जाड़ा दे सकते हैं। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। अग बनना अंगारी बनना, नाले बनना चिंगारी, 4 कूड़ दी लकड़ी बनना, अग बनना सारी, ऊपर काला पैरो गरजे, 8 माँ बीर किलके, दुआई सुलेमान पैगंबर दी, अग्गी दा सेक ना लगे। दोस्तों मंत्र 3 बार सुन लें। अग बनना अंगारी बनना, नाले बनना चिंगारी, 4 कूड़ दी लकड़ी बनना, अग बनना सारी, ऊपर काला पैरो गरजे, 8 महावीर किलके, दुआई सुलेमान पैगंबर दी, अग्गी दा सेक ना लगे। दोस्तों ये हमारा ग्रामीण मंत्र है, गुरु और शिष्य की परंपरा से चलता हुआ आया है। इससे आप बड़े से बड़ा चूल्हा, भट्ठी, आप ईंटों का भट्ठा होता है जो उसको भी बांध सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अग बनना अंगारी बनना, नाले बनना चिंगारी, 4 कूड़ की लकड़ी बनना, अग बनना सारी, ऊपर काला पैरो गरजे, 8 महावीर किलके, दुआई सुलेमान पैगंबर दी, अग्गी दा सेक ना लगे। दोस्तों इसको आपने होली वाले दिन स्टार्ट करना है। 1 माला इसका जाप करना है। आपका जो मुख होगा अग्नि कोण की तरफ रहेगा। अग्नि कोण कौन सी तरफ होती है दोस्तों? ये दक्षिण और पूर्व के मध्य आपका मुख रहेगा और लाल रंग का आसन रहेगा, और इसमें एक दीपक जलेगा, और इसमें और कुछ करने, ज़्यादा जाम दाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 माला जाप करना है, एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर। ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। ट्राई करने के लिए आप अपने घर में आप गैस चूल्हे को बांध सकते हो। 21 बार मंत्र पढ़ के आप उसको फूंक मार दें, तो फिर आप उसके ऊपर चाय बनाएं या कोई पानी उबालें, तो वो सिर्फ आग जलती रहेगी, लेकिन वो उसका जो सेक होता है वो उबाला नहीं आएगा दोस्तों, बंध जाएगी आग पूरी तरह से। तो इस तरह से दोस्तों इसको आप सिद्ध करें। तो अगर आपने 3 दिन की साधना करनी है तो फिर इसकी 508 बार इस मंत्र का जाप करना होगा, और होली के 2 दिन पहले, तीसरा दिन होली पड़े, और होली वाले दिन आपने अग्नि जलाकर 11 आहुति हवन की कर देनी है। तो ये मंत्र पूर्ण रूपेण से सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मैं कभी ये मौका मिला, अगर आप भाइयों ने फरमाइश की तो अग्नि खोलने का मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी का कोई भट्ठी, चूल्हा, गैस इसको बांध देते हैं, तो उसको खोलने का भी मंत्र होता है।
एक मंत्र दोस्तों कढ़ाई और तेल बांधना का भी होता है, उसका भी मैं कभी आपको ज्ञान जानकारी मंत्र बताऊंगा कभी मौका लगा तो। आज की वीडियो बस ये होली पर थी, जो होलिका के ऊपर अग्नि बांधने का मंत्र। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।